नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और रोमांचक कहानी आपके बीच लेकर आया हूं। कहानी का नाम है चमत्कारी मटके का पानी। बहुत समय पुरानी बात है दोस्तों। एक तेलंग नामक कस्बे में नामुनी नाम का एक बुजुर्ग रहता था। बहुत ही दयालु और साफ मन वाला आदमी था। साथ ही वह काफी परोपकारी भी था। गर्मियों का समय था। नामुनी बहुत दूर तक पैदल चलकर एक घड़ा पानी भरकर लेकर आया था। उसका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था, सो वह आराम कर रहा था। धीरे धीरे दिन ढल गया, शाम हो गई और अब घड़े में पानी भी बहुत कम बचा था। और अब इस पानी में रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि पानी लेने जाना काफी मेहनत का काम था। और अस्वस्थ होने के कारण नामुनी के लिए पानी लेने जाना काफी कठिन था, सो वह पानी बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करता था। तभी नामुनी के द्वार पर एक बुजुर्ग आगंतुक आया। नामुनी से पानी पिलाने की गुहार करने लगा। यह देख नामुनी संकट में पड़ गया कि अब कैसे इस समस्या से निदान पाया जाए। पानी पिलाना पुण्य का काम है और पानी के लिए मना किया तो वह पाप होगा, और पानी पिला दिया तो फिर से पानी भरने दूर जाना पड़ेगा, और इस अस्वस्थ हालत में कहीं भी जाना मुमकिन नहीं है। धर्म संकट वाली स्थिति थी, लेकिन नामुनी ने पानी पिलाने का निर्णय किया और एक लोटा पानी लाके उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग भी एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। नामुनी को पता था अब तो जरा सा भी पानी बचा है, सो नामुनी ने पूरा घड़ा उलटकर लोटा भर दिया। बुजुर्ग फिर एक ही सांस में पूरा पानी पी गया और नामुनी को धन्यवाद देकर चला गया। अब नामुनी सोच में था कि बिना पानी के रात कैसे कटेगी। तभी एक परिचित नामुनी के पास आया और बातें करने लगा। तभी उसने नामुनी से पानी पिलाने को कहा तो नामुनी ने बताया कि पानी तो खत्म हो चुका है। इस पर उस परिचित व्यक्ति ने हंसकर नामुनी से कहा कि क्यों उपहास उड़ा रहे हो, पानी से तो घड़ा तो इतना भरा हुआ है कि पानी घड़े से बाहर निकलकर टपक रहा है, और आप कहते हैं कि पानी नहीं है। इस पर वह परिचित व्यक्ति उठा और पानी पीकर वहां से चला गया। यह चमत्कार देखकर नामुनी की आंखें फटी की फटी रह गई। अभी जो घड़ा उसकी आंखों के सामने खाली हुआ था वह कैसे भर गया। लेकिन नामुनी को समझ आ गया कि पानी कम होते हुए भी उसने अपने बारे में ना सोचकर उस बुजुर्ग आगंतुक की मदद की थी। उसी कारण यह चमत्कार हुआ है। अब नामुनी उस घड़े से जितना चाहे पानी निकालता और घड़ा अपने आप भर जाता। अब नामुनी को पानी लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह नामुनी के उस अच्छे कर्म का फल था। कई दिन बीत गए। नामुनी अपने घर के बाहर ही बैठा था। तभी उसने देखा कि 4 से 5 लोग एक छोटी सी लड़की को चारपाई पर कहीं ले जा रहे हैं, और वह लोग नामुनी के घर के आगे रुके और पानी मांगा। नामुनी ने देखा कि वह छोटी सी बच्ची अचेत अवस्था में पानी पानी बोल रही है। नामुनी दौड़कर गया और घड़े से पानी ले आया। बच्ची के पानी पीते ही वह चारपाई से उठ गई और एकदम ठीक हो गई। सभी यह देखकर अचंभित रह गए। बच्ची के साथ आए लोगों में से भी बच्ची का पिता बोला कि यह तो चमत्कार हो गया। मेरी लड़की को तो एक जहरीले सांप ने काटा था और हम इसे उपचार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन आपके यहां पानी पीकर तो एकदम ही स्वस्थ हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वो लोग वहां से चले गए। नामुनी जानता था कि यह चमत्कारी मटके के पानी का कमाल है। धीरे धीरे पानी के चमत्कार वाली बात आसपास के गांव में भी फैलने लगी। अब रोज कोई ना कोई नामुनी के यहां पानी पीने आने लगा। धीरे धीरे लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लोग पानी पीकर सही हो जाते और इनाम स्वरूप कुछ न कुछ नामुनी को दे भी जाते। अब नामुनी काफी समृद्ध हो चुका था। उसका नाम अब मान सम्मान से लिया जाता था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। एक दिन नामुनी के वहां उपचार के लिए आए कुछ लोग
जा चुके थे तभी एक बुजुर्ग वहां आए और नामुनी से पानी मांगा। जैसे ही नामुनी पानी लोटे में भरने को उठा तभी वहां कुछ सैनिक भी आ पहुंचे। उनमें से एक सैनिक बोला, आप में से नामुनी कौन है? नामुनी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं हूं। सैनिक बोला, आपको तुरंत हमारे साथ महल चलना है। राजा के पुत्र किसी विषैले जीव के काटने की वजह से मूर्छित हो गए हैं, अतः आप अपना चमत्कारी मटका साथ लेकर चलें और राजा के पुत्र को ठीक कर दें। नामुनी के घर के आगे जो बुजुर्ग बैठा था उसने थोड़ा सा पानी मांगा। नामुनी ने जैसे ही उस बुजुर्ग को पानी देना चाहा, सैनिक फिर बोल उठे, यहां समय व्यर्थ न गवाओ और हमारे साथ चलो। यह बुजुर्ग तो कहीं भी पानी पी लेगा, लेकिन राजा का पुत्र अगर ठीक हो गया, तुम्हें मुंह मांगी रकम, हीरे जवाहरात, भूमि आदि इनाम में मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। अब जल्दी से हमारे साथ चलो। यह सुनकर नामुनी के मन मस्तिष्क पर मोह सवार हो गया। उसने आव देखा ना ताव और बिना उस बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाए मटका लेकर चल दिया। और जैसे ही महल पहुंचकर उसने मटके से पानी निकालना चाहा तो देखा कि मटका तो खाली है। यह देख राजा को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि इस धूर्त को उठाकर बाहर फेंक दो, इसने हमारा बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। सैनिकों ने नामुनी को उठाकर घड़े समेत महल के बाहर फेंक दिया, जिससे उसका घड़ा टूटकर बिखर गया और उसे बहुत पछतावा हुआ कि शायद यह वही बुजुर्ग था जो पहले भी नामुनी के द्वार पर आया था, जिसके आशीर्वाद से उसका मामूली सा घड़ा चमत्कारी घड़े के रूप में बदल गया था। लेकिन आज लालच और सम्मान की वजह से उस बूढ़े आदमी को पानी ना पिलाकर जो पाप किया है, उसकी वजह से यह चमत्कारी घड़ा फिर से एक सामान्य घड़ा बन गया है। अब नामुनी बहुत पछता रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। ज्यादा के लालच में जो कुछ भी नामुनी के पास था अब वो भी ना रहा। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और ज्यादा के लालच में किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए और अपने कर्म और कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित न करें और सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहें।